अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करूंगी निम्रा काज़मी केस के बारे में। वो केस क्या था, अब निम्रा काज़मी कहाँ पे हैं और उनके साथ क्या चल रहा है। निम्रा काज़मी बकौल उनके माँ बाप के 14 साल की थी। निम्रा कुछ दिन के बाद बाजियाब तो हो गई, लेकिन जैसे कि इन केसेस में अमूमन होता है, निम्रा के साथ दरियाफ्त हुए एक शौहर नजीब शाहरुख निकाहनामा, और हैरत अंगेज तौर पे उस निकाहनामे पे निम्रा की उम्र 18 साल लिखी हुई थी। वो जज को बताती हैं कि उन्होंने शाहरुख से अपनी मर्जी से निकाह किया है, वो अपने माँ बाप के साथ नहीं बल्कि शाहरुख के साथ रहना चाहती हैं। और जैसे कि इन केसेस में हम अमूमन देखते हैं, निम्रा की सास कैमरास जब जब उनके सामने होती थे वो एक मिसाली गोल्डन सास बनी हुई होती थी। वो मोहब्बत जो एक ऑनलाइन गेम पर हुई थी, उस मोहब्बत की खातिर निम्रा ने ना ही अपनी माँ की आंखों के आंसू देखे और ना ही अपने वालिद का झुका हुआ सर देखा। तड़पते हुए माँ बाप को छोड़कर नजीब शाहरुख और निम्रा एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने लगे जहाँ वो सोशल मीडिया के ऊपर कभी तो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए नज़र आते, तो कभी अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाते हुए नज़र आते। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। पहले खबर आई कि निम्रा काज़मी पहुँची अदालत। वहाँ जाके उन्होंने बयान दिया कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने माँ बाप के घर रहना चाहती हैं, उन पर तशद्दुद किया जाता है और वो वापस अपने ससुराल नहीं जाना चाहती। उसी दौरान निम्रा काज़मी की सास साहिबा का भी एक बयान आता है। उस बयान में उनकी सास कहती हैं कि हम तो निम्रा से वैसे ही परेशान थे, हम तो इससे वैसे ही खौफज़दा रहते थे। वो कहती हैं कि मेरे बेटे का मेरे पास कॉल आती है, वो कहता है कि आपको पता है कि निम्रा कहाँ है। फिर मैं उसको कहती हूँ कि तुम जाओ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराओ, ये ना हो कि लड़की हमारे गले पड़ जाए। CCTV कैमरास चेक करते हैं तो पता ये चलता है एक ऑल्टो आती है, उसकी नंबर प्लेट लगी हुई नहीं होती, निम्रा उसमें बैठती है और भाग जाती है। ये सास तो उल्टा अपनी बहू के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। बेसिकली सास कहती हैं चलो जान छुटी लाखों पाए। नजीब शाहरुख कैसे पीछे रह जाएं, भी आते हैं, लेकिन इस दफ़ा आते हैं अपने ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर कि अपने ही स्टूपिड किस्म के बेवकूफ़ाना बचकाना अंदाज के अंदर कहते हैं मेरे और निम्रा के बीच में भी हो गई, वो होती है ना आपस में घर की लड़ाइयाँ, आप लोगों ने बड़ी बात बना दी है। नजीब शाहरुख का कहना यह है कि उन्होंने खुद निम्रा को जाके जज के सामने पेश किया। ओ माय गॉड! तो अगर निम्रा ऐसे ही अपने पेरेंट्स के पास चली जाती, रास्ते में उसे कुछ हो जाता या फिर उसके पेरेंट्स उसे मार देते। एक तो ये लड़कों को ये कैसा डर है यार, लड़के वालों को, कि माँ बाप जो अपनी बच्ची को वापस घर लाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी बेटी को घर आते मार क्यों डालेंगे? क्यों भाई? जो किडनैपर्स दूल्हास होते हैं उन और उनकी जो फैमिलीज होती हैं, उनको क्या एक ही बुक दी जाती है कि ये बुक आपने पढ़नी है, ये आपकी कोर्स बुक है, रट्टा लगाना है इसका, और उसमें माँ बाप के बारे में जो चैप्टर होता है उस पर यह लिखा जाता है माँ बाप जो हैं बच्ची के दुश्मन हैं। अगर बच्ची माँ बाप के पास चली गई तो माँ बाप ने उसको मार डालना है, यानी माँ बाप जो हैं वो यहाँ से हिले में के अंदर लिखा हुआ है ये लोग सारे ड्रामे कर रहे हैं, सब एक्टर्स हैं। ओके परफेक्ट, बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स हैं, नेचुरल एक्टर्स हैं। गिला इल्ज़ाम जो आपने लगाना है कि अगर बच्ची इनके पास चली गई तो ये जो हैं ये बच्ची को मार डालेंगे। ये जो क्रिमिनल्स हैं स्टूपिड और इतने डम होते हैं कि उस कोर्स बुक के अंदर जो चीज़ें लिखी होती हैं उसको क्वेश्चन ही नहीं करते हैं अपने मालिकों से, वो पूछते ही नहीं है एक्सक्यूज मी सर, मैं ये बोलूँगा ट्यूबर ने अगर ये पूछेंगे माँ बाप ने बच्ची को मार डाला और माँ बाप को फांसी हो गई तो फिर सर मैं क्या जवाब दूंगा? सर मैं स्टूपिड लगूंगा ना, सिर्फ इसलिए कि आ जाए बच्ची मेरे पास तो मैं लेके छुरा कर दूँ। ये गोल था उस बाप का। कम ऑन, यूज योर हेड, हाँ यूज करें। आपको क्या बेच रहे हैं? ये इंटेंशन होती तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर किसी को मरवाना कोई मसला नहीं है ना। तो मैं भी जानती हूँ यहाँ पे बैठ के वो क्या देनी पड़ती है, वो जो हम नहीं खाते होते हैं वो सुपारी देनी होती है, वो दे देते हैं किसी को कि जाओ जाके बेटी को भी टपका दो और साथ साथ मेरे जो होनेहार से दामाद है ना उनको भी टपका दो। बड़ा सर्कस ना लगाते बैठ के। इन दूल्हे मियाँ को ये भी एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कि पूरा जस्टिस सिस्टम जो है वो इनके बाप का है, बल्कि जस्टिस सिस्टम इन्हीं के बाप हैं। तो ये कहते हैं मैंने जज को कहा जज साहब, बाबा जी, डैडी, निम्रा को आप भेजें दारुल अमान। जज साहब ने कहा यस सर, इसको भेजा दारुल अमान। अगले दिन हम लोग गए, माँ बाप भी वहाँ पे हाजिर थे, माँ बाप ने हमें मारा सल्यूट। और फिर निम्रा को हमने कहा, बल्कि मैंने कहा निम्रा जाओ माँ बाप के घर जाओ, ईजी होके आ जाओ। शाहरुख नमक बांदर कहता है कि ये जो तशद्दुद की बात थी ना, वकील तो ऐसी बातें सिर्फ लिख देते हैं दारुल अमान में एंट्री के लिए। ये मैंने कहीं सुना हुआ है पहले भी। पाकिस्तान में कोई भी वकील कानूनी पेपर पे एक जज के सामने ऐਵੇਂ ही झूठ बोल सकता है? जज साहब, योर ऑनर, क्या आपकी इतनी सी हैसियत है? ऑलरेडी
2 केसेस ऐसे हो चुके हैं जिसमें ये बात कन्फेस की गई है कि दारुल अमान के पेपर के अंदर झूठ लिखा एक वकील ने तशद्दुद के बारे में, और ये कि शोहर से मैं खुश नहीं हूँ, जो पेपर वर्क आपके सामने पेश किया गया और फिर बाद में कहा गया वो तो झूठ था। आप लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते क्या? जहाँ तक मेरी मालूमात है, पाकिस्तान में भी ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। एक जज से ये एक बहुत इज्जत है और बहुत रिस्पेक्ट है, उससे झूठ बोलना, किसी का भी, एक आम इंसान का भी जज के सामने आके झूठ बोलना इज अ क्राइम। और एक वकील का झूठ बोलना या लिखना और वो चीज प्रेजेंट करना एक जज को इज अ गुनाह अगेन। ऐसे वकीलों को छितर लगाइए अवाम के सामने और उनका एग्जाम्पल बनाइए। हर उस वकील को पकड़ें गले से जिसने झूठ बोले हैं, जिसने झूठे निकाह करवाए हैं। कानून अंधा जरूर है लेकिन बहरा नहीं है। आंखें बंद करें, यूट्यूब ऑन करें और सुने। आई एम श्योर सुन के भी आप हकीकत का अंदाजा लगा लेंगे। बैक टू नजीब शाहरुख। इन फैमिलीज में एक और कॉमन बात है, यहाँ पे सासू माँ की स्टेटमेंट अलग, दूल्हे मियाँ की स्टेटमेंट अलग। कमाल है। नजीब शाहरुख ये बात भी बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि गौर से सुनिएगा आपके, अब ही डिवोर्स नहीं हुई है हमारी, अभी पर उनका जोर जरूर होता है। वो ये भी फरमाते हैं कि निम्रा से एक छोटी सी गलती हो गई थी, यानी गलती ना उनकी अम्मा की थी ना उनकी थी, निम्रा से एक छोटी सी गलती हो गई थी जिसकी वजह से ये फटा हो गया था। जाते जाते ये मेंशन करना भी नहीं भूलते कि आपको और अपडेट्स चाहिए तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। वो पूरी आवाम को ये बात 110% कंफर्म बता देते हैं कि वो एक बेगैरत हैं जिन्होंने निम्रा के नाम के ऊपर, उनके फैमिली के नाम के ऊपर पहले भी दौलत कमाई है और वो अब भी बेगैरतों की तरह मजीद दौलत कमाएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा कि निम्रा काज़मी किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है। अगर वो अपने वालिदैन के पास वापस आ गई हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। हमारी बच्चियों को इससे एक अच्छा मैसेज मिलना चाहिए। तो प्लीज़ बजाय इसके कि आप उस बच्ची की कैरेक्टर असैसिनेशन करें, उसके बारे में इधर उधर की उल्टी सीधी बातें बनाएं, उस फैमिली को सुकून से रहने दें। हमारी सोसाइटी में जो बच्चियां चली जाती हैं और वापस घर आती हैं, उनकी फैमिली को मजीद सफ़र करना पड़ता है। विक्टिम शेमिंग होती है, विक्टिम ब्लेमिंग होती है। खुदा के लिए इन चीज़ों को स्टॉप कर दीजिए। जो चीज़ उनके साथ हुई है कल वो आपके साथ भी खुदा ना खास्ता हो सकती है। कोई रियलिटी शो नहीं है जिसके बारे में बातें कर करके आप लोग मजे ले रहे हैं। तो मैं ये मैसेज निम्रा काज़मी के पेरेंट्स को भी देना चाहूंगी कि अंकल आंटी स्ट्रॉन्ग बने। आपने कोई गलती नहीं की है, बेशक आपकी बेटी ने गलती की है लेकिन वो अब वापस घर आ गई हैं और अब वो सब का मुकाबला आपके साथ मिल के करेंगी। गलतियां इंसानों से ही होती हैं। माँ बाप ने माफ़ कर दिया तो आप लोग कौन होते हैं उसको कुछ कहने वाले। मेरा ये मैसेज है निम्रा काज़मी के लिए, उनकी मोहब्बत को, उनके खुलूस को और उनके एतबार को ठेस मत पहुंचाना निम्रा। अब की बार वो टूटे तो वो नहीं संभल पाएंगे। अपनी आंखें खोलें, अपने इर्द गिर्द देखें। कुछ महीनों में दुनिया बदल चुकी है, आपकी दुनिया बदल चुकी है। जो नहीं बदले हैं वो हैं आपके माँ बाप, जो नहीं बदला है वो है उनका प्यार। उस मोहब्बत की, उस प्यार की और उस भरोसे की कदर करें। और यही मेरा मैसेज है उन तमाम लड़कियों को जो अपने माँ बाप से दूर हैं, जिनके माँ बाप उनके लिए तड़प रहे हैं, उनके घर वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अपने घर वापस आ जाएं। आपके माँ बाप आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपके माँ बाप आज भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके माँ बाप ने अपना मुंह नहीं मोड़ा, आपके माँ बाप ने आपके ऊपर गिव अप नहीं करा और आपके माँ बाप ने ये नहीं बोला कि वापस मत आना, घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। That is all from me today. Take care. Allah Hafiz and Fi Aman Allah.